Hello students, so today our next topic in programming for problem solving is decision control statements. So हम इसके नाम से ही सजेस्ट कर सकते हैं कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट से कि मतलब हमें अपने जो डिसीजंस हैं उन्हें कंट्रोल करना है, राइट। सो अब जैसे कि वर्ड आ रहा है डिसीजन, अब हमें डिसीजन कहाँ लेना पड़ता है। डिसीजन हमें तब लेना पड़ता है जब हम किसी चीज में हमारे पास दो ऑप्शंस हो, दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, तब हमें लगता है कि हम कौन सी चीज को सेलेक्ट करें, किस चीज को हम अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, एक डिसीजन लेना पड़ता है। तो उसी तरह से सी में भी क्या है, हम अभी तक जो प्रोग्राम कर रहे थे वो कैसे थे कि एक सीक्वेंस में चल रहे थे, पहले फर्स्ट देन सेकंड स्टेटमेंट इस तरह से प्रिंट होते हुए आ रहे थे। बट अब ये जो हम करेंगे आगे ये कंडीशनल है। सो यहाँ क्या होगा कि हमारे पास ऑप्शंस होंगे दो तीन, उसमें से हमें सेलेक्ट करना होगा, उसमें हम कंडीशन बेस्ड पे कि मतलब उसकी स्टेटमेंट जो है तो उसकी क्या कंडीशन है। अगर वो ट्रू है तो हम क्या स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, अगर वो फॉल्स है तो क्या हम प्रिंट कराएंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर decision making statement that decides the order of execution of a statement based on the conditions। मतलब कि हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना डिसीजन इस तरह से लेना है कि जो भी उस कंडीशन मतलब जो भी हमारे पास कंडीशन है उसके बेसिस पे हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास थ्री टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज इफ स्टेटमेंट, देन इफ एल्स स्टेटमेंट, देन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इन नेस्टेड इफ को हम इफ एल्स इफ भी बोल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इफ स्टेटमेंट जो है फर्स्ट डिसीजन मेकिंग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे क्या है, हमारे पास इसका सिंटेक्स देखते हैं। ये मोस्ट सिंपल स्टेटमेंट हमारे पास आती है, देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। इफ देन टेस्ट एक्सप्रेशन, मतलब कि इफ तो क्या है, कीवर्ड हो गया है यहाँ पे हमारा। देन ये जो टेस्ट कंडीशन एक्सप्रेशन है ये हमारा कंडीशन होगा। ओके, अगर ये वाली जो कंडीशन है वो ट्रू और फॉल्स के बेस पे हमारा क्या करेगी, स्टेटमेंट मैटर करेगा कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होनी है। सो अगर ये कंडीशन ट्रू है देन हम फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हम क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करा देंगे। ओके, सो सी इसका एक फ्लो चार्ट आप देख लो, थोड़ा और बेटर समझ आएगा। हमारे पास एक कंडीशन थी, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो हमने उस कंडीशन का कोड रन करा दिया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमने ये कोड नहीं कराना, फिर हम एग्जिट कर जाएंगे और नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर कोई है तो हम उसे प्रिंट करा देंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपने क्या किया है, इंट मेन ले लिया, यहाँ पे आपने दो इंटीजर लिए हैं। इंटीजर क्या है, हमारा डेटा टाइप है। ओके, देन यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए है एम एंड एन। ओके, एम को हमने वैल्यू असाइन की है 40 एंड एन को भी हमने वैल्यू असाइन की है 40। सो इफ हमारी कंडीशन ये है कि m इज इक्वल इक्वल n, मतलब कि अगर m इक्वल इक्वल n है। अब यहाँ पे देखो ये जो है अरिथमेटिक कंडीशंस हम लगा रहे हैं, जो हमने जब हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे और हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे तो वहां पे हमने पढ़ा था कि इक्वल इक्वल जो होता है इक्वल्स टू के लिए यूज होता है, राइट। सो इसका इस स्टेटमेंट का जो कंडीशन है इसका मतलब ये है कि अगर m इज इक्वल्स टू n है देन प्रिंट m एंड n आर इक्वल, दैट्स इट। सो इफ कंडीशन में आपको क्या करना है कि अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू है आप ये वाली स्टेटमेंट क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। इसमें आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे लिखे printf m and n are not equal। सो इसमें क्या होगा, अगर ये आपकी इक्वल आ रही है 40-40 देन ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये हो जाएगा। अगर ये इक्वल नहीं होता, सपोज ये यहाँ पे 30 होता, सो कौन सी स्टेटमेंट आती, ये वाली स्टेटमेंट। ओके, so let's move to the next is if else statement। अब if else में क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन होंगी। ओके, दो कंडीशन हमारे पास होंगी। if अगर है, सिंटेक्स देखते हैं। अगर if
इसके एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होता है तो हम ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, एल्स मतलब अगर ये फॉल्स हो गई तो हम ये वाली कराएंगे। ब्लॉक डायग्राम से देखते हैं, कंडीशन अगर ट्रू है तो हमने ये वाला ब्लॉक कोड चलाएंगे एंड देन एग्जिट। इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम एल्स वाला जो ब्लॉक है, जो एल्स वाला कोड है मतलब स्टेटमेंट, वो हम चलाएंगे और एग्जिट करेंगे। क्लियर? सो इधर हम देख सकते हैं देयर आर टाइम्स वेयर वी वुड लाइक टू write that if the expression is true an action should be taken and if the expression is false there would be no action. We can also include action for both condition. सो हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारा, जैसे हमने इफ में किया था कि अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तो हमने एक्शन ले लिया, नहीं है तो कोई एक्शन नहीं लिया। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है देन हम एक एक्शन ले सकते हैं, अगर फॉल्स है तो भी हम एक एक्शन ले सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हमने ले लिया इंटीजर, ले लिया हमने डेटा टाइप, दो वेरिएबल्स लिए हैं, हमने वैल्यू क्या दी है इनको, m को हमने दे दी 40, n को हमने दे दिया 20। ओके, देन हमने कंडीशन लगाई है इफ m इक्वल इक्वल n, दैट मीन्स अगर m और n इक्वल हैं तो। सो अब कंडीशन क्या है हमारे पास कि अगर दोनों इक्वल हैं तो हम प्रिंट कराएंगे m एंड n आर इक्वल, एल्स हम प्रिंट कराएंगे m एंड n आर नॉट इक्वल। ओके, ये वाली जो स्टेटमेंट है हम इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डेटा टाइप और वैल्यूज हमने यहीं पर दे दिया एम और एन की, हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि हम इनको वैल्यूज ना दें यहाँ पे। ओके, और हम क्या करें, यहाँ लिखे प्रिंट एफ और इसके अंदर हम लिख दें एंटर टू वैल्यूज, देन उसके बाद हम कीबोर्ड से इसका इनपुट जो है वो ले लें स्कैनफ के थ्रू। सो स्कैनफ से लेंगे, हम इंटीजर वैल्यूज यूज करते हैं तो हम यहाँ पे परसेंटाइल डी यूज करेंगे 2 टाइम्स क्योंकि हमें दो वैल्यूज चाहिए। देन हमें चाहिए m के लिए वैल्यू एंड n के लिए वैल्यू। ओके, सो हम यहाँ पे ये लिख देंगे। अब यहाँ पे हम अपनी चॉइस से वैल्यूज दे सकते हैं। तो अगर हमने दोनों को वैल्यूज दे दी सपोज 50-50, यहाँ पे अगर हमने वैल्यू दे दी तो वो क्या प्रिंट कराएगा, एम एन एन आर इक्वल। बट अगर हमने यहाँ पे दे दी 50 एंड 40 तो वो एल्स स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा, एम एन एन आर नॉट इक्वल। ओके, सो नेक्स्ट इज इफ एल्स इफ स्टेटमेंट और वी कैन से नेस्टेड स्टेटमेंट। सो अब यहाँ पे क्या होता है, हम दिस स्टेटमेंट वर्क इन द नॉर्मल वे एज इफ स्टेटमेंट, ये इफ स्टेटमेंट की तरह ही काम करती है। इट्स कंस्ट्रक्ट इज नोन एज नेस्टेड इफ, मतलब नेस्टेड का क्या मतलब होता है, जब बहुत सारी बार उसको हम ब्रांचेस में यूज कर रहे हैं। ओके, सो अब यहाँ देखते हैं हम क्या कर रहे हैं कि इफ हमने कंडीशन लगाई है, फर्स्ट हम एक्सप्रेशन चेक करेंगे, अगर हमारा एक्सप्रेशन ट्रू है देन हम ये वाला ब्लॉक क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है देन हम एल्स पर आएंगे। अब यहाँ पे एल्स इफ है, ओके, एल्स इफ ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, सॉरी, सो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो हम ये वाला जो ब्लॉक है इसको प्रिंट करा देंगे। अब अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, ये कंडीशन भी फॉल्स होती है, देन वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस एल्स स्टेटमेंट। ओके, सो इसको ब्लॉक डायग्राम से देखते हैं कि हमारे पास एक कंडीशन है, टेस्ट कंडीशन हमने फर्स्ट ले लिया, अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट स्टेटमेंट ब्लॉक हम रन कराएंगे और स्टेटमेंट वाई पर आ जाएंगे। देन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम सेकंड कंडीशन पर जाएंगे, उस कंडीशन को चेक करेंगे, अगर ट्रू है तो हम सेकंड स्टेटमेंट ब्लॉक को रन कराएंगे, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो हम स्टेटमेंट एक्स ब्लॉक जो है उसको रन कराएंगे एंड देन फाइनल स्टेटमेंट पे हम आ जाएंगे। इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या किया है कि, और ये जो हम कंडीशंस लेते हैं ये सारी रिलेशनल ऑपरेटर्स में ही आती हैं। हमने क्या किया, m की वैल्यू ली है 40 एंड n की वैल्यू ली है 20। नाउ हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि m इज ग्रेटर देन n,
अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या प्रिंट कराना है, m इज ग्रेटर देन n। इफ एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम क्या करेंगे, n, अब नेक्स्ट कंडीशन हमें लगानी है कि n इज लेस देन n। सो या तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी या ये वाली ट्रू होगी। अब अगर ये भी फॉल्स हो गई तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन हम क्या करेंगे, ये वाला स्टेटमेंट जो है उसको प्रिंट कराएंगे। सो m की वैल्यू 40 है, n की वैल्यू 20 है, तो m क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे प्रिंट होगा वो क्या होगा, m इज ग्रेटर देन n। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती और n ग्रेटर होता तो हम ये वाली कंडीशन चला देते कि m इज लेस देन n। देन अगर दोनों ही फॉल्स होती तो हम लगाते कि m इज इक्वल टू n। ओके, सो आई होप ये आपको समझ आया होगा तीनों कंडीशंस जो है हमारी, if else, if else if। सो इफ एल्स इफ को हम नेस्टेड भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, जहां पर हमें डिसीजन लेना होता है कि हमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करानी है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।